अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आजकल बहुत से लोग कुर्बानी का जानवर तो बड़े शौक से खरीद लेते हैं, लेकिन अक्सर कुर्बानी के मसाइल के शरई अहकामात के बारे में कम ही इल्म रखते हैं। मिसाल के तौर पर किन जानवरों की कुर्बानी जायज़ है और किन जानवरों की नाजायज़, या फिर कुर्बानी के जानवर खरीदते वक्त जानवर में क्या खसूसियात देखी जाएं। इसी तरह जानवर हलाल करते वक्त किन चीज़ों को ज़ेरे अमल लाना ज़रूरी है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सवालों का जवाब देने वाले हैं ताकि आप अपने इल्म में इजाफा करके बेहतर तौर पर कुर्बानी कर सकें। कुर्बानी के जानवर को खरीदते हुए जो अहम सवाल ज़ेरे बहस होता है वो ये है कि कुर्बानी के जानवर के अगर 2 दांत निकले हैं और बेचने वाला कहे कि पूरी उम्र का है, तो क्या इसकी बात का एतबार करते हुए जानवर की कुर्बानी कर सकते हैं या 2 दांत ही मयार होगा। जिसका जवाब ये है कि बकरा और बकरी की कुर्बानी सही होने के लिए 1 साल का होना, गाय और भैंस वगैरह का 2 साल का होना और ऊंट का 5 साल का होना जरूरी है। 2 दांत फकत इसकी अलामत है। लिहाजा अगर कोई जानवर ऐसा है जो उम्र पूरी होने के बाद भी 2 दांत नहीं निकालता तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त है। अगर बेचने वाला दयानतदार और मोतबर आदमी हो और वो कहे कि ये जानवर कुर्बानी की उम्र को पहुंच चुका है और खरीदने वाले को इसकी बात के सच होने का यकीन हो जाए, तो इसकी बात का एतबार करते हुए ऐसे जानवर की कुर्बानी करना जायज है। लेकिन अगर बेचने वाला आम व्यापारी की तरह गलत बयानी करने वाला हो और काबिल एतबार ना हो, या फिर खरीदने वाला इसको जानता ना हो जिसकी वजह से इसकी बात का यकीन करना मुश्किल हो, तो इस सूरत में एहतियात का तकाजा ये है कि 2 दांत को ही मेयार करार दिया जाए और 2 दांत निकलने से पहले इस जानवर की कुर्बानी ना की जाए। कुर्बानी का जानवर खरीदते हुए इसे ज़ाहरी तौर पर भी ठीक होना जरूरी है। मिसाल के तौर पर अगर एक ही जानवर में दुम, नाक और कान की थाई से कम कटा हुआ है तो इसकी कुर्बानी दुरुस्त है या नहीं। जिसका जवाब ये है कि अगर किसी जानवर में नाक, कान और दुम तीनों कटी हुई हैं, लेकिन तीनों 1/3 से कम कटी हुई हैं, तो कोई हर्ज नहीं, इसकी कुर्बानी जायज़ है। हर अज़ू का अलग अलग एतबार से होगा, ताहम अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी करने के लिए अच्छे से अच्छा जानवर इंतखाब किया जाना चाहिए। इसीलिए अगर कुर्बानी करने वाला मालदार है तो बेहतर ये है कि इसके ऐबदार जानवर के बजाय दूसरा बेऐब जानवर कुर्बान करे, और अगर इसकी माली हैसियत नहीं है तो मज़कूरा जानवर भी कुर्बान कर सकता है। कुर्बानी के हवाले से एक अहम सवाल ये भी है कि अगर ऐसा जानवर जिसके सींग पैदाइशी तौर पर हिलते हों तो इसकी कुर्बानी करने का क्या हुक्म है। अगर कुर्बानी कर दी तो कराहत के साथ होगी या बगैर कराहत के। तो जवाब सुन लीजिए कि अगर जानवर का सींग हिलने की वजह से किसी जख्म वगैरह का असर इस जानवर के दिमाग तक नहीं पहुंच रहा तो इस सूरत में इस जानवर की कुर्बानी दुरुस्त है। लेकिन अगर सींग हिलने का असर जानवर के दिमाग तक पहुंच जाए तो इस हालत में इस जानवर की कुर्बानी शरअन जायज़ नहीं होगी। इसी तरह अगर कुर्बानी के जानवर का पैदाइशी सींग ही नहीं और आप अगर ऐसा जानवर अल्लाह की राह में कुर्बान करने वाले हैं तो आपको बताता चलूं कि इसमें कोई कराहत की बात नहीं, आप इसे भी अल्लाह की राह में कुर्बान कर सकते हैं, आपकी कुर्बानी हो जाएगी। इसी तरह अगर आपने कुर्बानी की नीयत से कोई जानवर खरीदा और इसे बेच दिया, या इसे बेचकर आप अगर कोई दूसरा जानवर खरीदते हैं तो इसका ऐसा करना शरअन जायज़ होगा। सबसे आखिर में कुर्बानी के जानवर के ज़िबा करने का अहम मसला होता है। कुर्बानी के जानवर को ज़िबा करने का सही तरीका यह है कि जानवर को किबला रू लटाने के बाद बिस्मिल्लाह व अल्लाहु अकबर कहते हुए तेज धार छुरे से जानवर के हलक और लुबा के दरमियान ज़िबा किया जाए और गर्दन को पूरा काट कर अलग ना किया जाए, ना ही हराम मगज तक काटा जाए, बल्कि हलकूम और मरी यानी सांस की नाली और इसके अतराफ की खून की रगें जिन्हें औदाज कहा जाता है काट दी जाएं। इसी तरह जानवर को शदीद तकलीफ भी नहीं होती और सारा निजस खून भी निकल जाता है। इसी तरीके के अलावा बाकी तमाम तरीकों में ना ही पूरा खून निकलता है और जानवर को बिला ज़रूरत शदीद तकलीफ भी होती है। जानवर को किबला रुख लटाते हुए जानवर की बाएं करवट पर लटाना पसंदीदा है, यानी हमारे मुल्क में जानवर की सर वाली तरफ जनूब में और दुम वाली जानिब शुमाल में हो, ताकि दाएं हाथ से छुरी चलाने में सहूलत रहे। इससे भी ज़रूरी और अहम मसला ये है कि अक्सर जानवरों में कुछ न कुछ नुक्स पाया जाता है, तो जान लीजिए कि किन नकाइस वाले जानवरों की
कुर्बानी जायज़ नहीं। हदीस मुबारक की रोशनी में दर्ज झैल 4 किस्म के जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं। अंधापन, जिसका अंधापन ज़ाहिर हो, बीमार जिसकी बीमारी ज़ाहिर हो रही हो, लंगड़ा जिसका लंगड़ापन ज़ाहिर हो, और लागर जिसकी हड्डियों में मगज़ ना हो। इन 4 नकाइस वाले जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं। कुर्बानी के गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाए। कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से करना अफजल है। इसकी तकसीम का मसनून तरीका ये है कि इनमें से एक हिस्सा फुकरा और मसाकीन के लिए, दूसरा हिस्सा दोस्त अहबाब और अजीज़ वकारब के लिए, जबकि तीसरा घर वालों के लिए मुख्तस किया जाए। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, और इसी तरह की मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस के लिए हमारे चैनल डिस्कवर दी फैक्ट्स को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आप तक बर वक्त पहुँच सकें। और अब मैं आपसे इसी तरह की एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में मिलूंगा। तब तक अपना और अपने दोस्तों का ढेर सारा ख्याल रखें। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।